नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिव भक्ति धाम चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों की अद्भुत दुनिया में ले जाते हैं। यहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख, एक नई प्रेरणा और भक्ति का अनुभव लेकर आती है। अगर आप भी देवताओं से जुड़ी अनसुनी बातें, प्राचीन ग्रंथों के रहस्य और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जुड़े रहिए शिव भक्ति धाम के साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य और रहस्यमयी यात्रा। क्या आप जानते हैं कि एक पतिव्रता नारी की अटूट श्रद्धा और अपने पति के प्रति गहरी भक्ति ने मृत्यु के देवता यमराज को भी अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया था। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के पवित्र प्रेम, समर्पण और विश्वास का अमर प्रतीक है। हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा को श्रद्धा के साथ सुनती हैं। वर्ष 2026 का वट सावित्री व्रत भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है, जहां हजारों महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। इस व्रत की सबसे बड़ी प्रेरणा सावित्री की कहानी है, जिन्होंने अपनी बुद्धि, धैर्य और अटूट श्रद्धा के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और संकल्प के सामने कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसे जीवन, स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है, कथा सुनती है, कच्चा सूत बांधती है और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। इस वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत 2026 की सही तिथि, पूजा विधि, व्रत का महत्व और सावित्री सत्यवान की पूरी अमर कथा। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और नारी शक्ति का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो हर युग में प्रेरणा देता रहेगा। वट सावित्री व्रत की पवित्र और अमर कथा की शुरुआत एक ऐसे राज्य से होती है जहां धर्म, न्याय और सत्य का पालन सर्वोपरि माना जाता था। उस राज्य के राजा अश्वपति एक अत्यंत धार्मिक, प्रजावत्सल और वेदों के ज्ञाता थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और सदैव उनके कल्याण के लिए कार्य करते थे। हरा दुख था जो उन्हें हर समय भीतर ही भीतर कचोटता रहता था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राजमहल में सभी सुख सुविधाएं थी, ऐश्वर्य था, सम्मान था, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसी कारण राजा अश्वपति हर समय चिंतित रहते थे। वे दिन रात ईश्वर की आराधना करते, यज्ञ करते और कठोर तपस्या में लीन रहते, ताकि उन्हें संतान प्राप्त हो सके। वर्षों तक उनकी तपस्या चलती रही और उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति का आशीर्वाद था। देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या सफल हुई है। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जो तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण होगी और तुम्हारे कुल को गौरव प्रदान करेगी। कुछ समय पश्चात राजा के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सावित्री रखा गया। उसका तेज इतना अद्भुत था कि बचपन से ही वह अन्य बच्चों से अलग प्रतीत होती थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका ज्ञान, उसका संस्कार और उसकी बुद्धि और भी विकसित होती गई। वह वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रों का अध्ययन करने लगी। उसकी विद्वता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि दूर दूर से लोग उसके ज्ञान की चर्चा करने लगे। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई।
राजा अश्वपति ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पुत्री का विवाह कर दे। लेकिन सावित्री बहुत ही गंभीर और विवेकशील थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करेगी। यह सुनकर राजा ने उसे अनुमति दी और सावित्री अपने सेवकों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। वह पर्वतों, जंगलों, आश्रमों और तपोवनों में घूमती रही और ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगी जो धर्मात्मा, संयमी और गुणवान हो। पर पहुंची जहां एक युवा राजकुमार अपने अंधे पिता की सेवा कर रहा था। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह किसी राजमहल का नहीं, बल्कि एक वनवासी जीवन जी रहा था। वही राजकुमार था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत गुणवान, सत्यवादी और सेवा भाव से परिपूर्ण था। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा में दिन रात लगा रहता था। सावित्री ने जैसे ही उसे देखा, उसका मन शांत हो गया और उसने भीतर ही भीतर यह निर्णय ले लिया कि यही उसका जीवन साथी होगा। वह तुरंत लौटकर अपने पिता के पास पहुंची और कहा कि उसने अपना वर चुन लिया है और वह सत्यवान ही उसका पति होगा। लेकिन इसी समय देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। उन्होंने बताया कि सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसका जीवन अत्यंत अल्प है और वह मात्र 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाने का प्रयास किया कि वह अपना निर्णय बदल ले। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, वह केवल सत्यवान से ही विवाह करेगी, क्योंकि उसने अपने हृदय से उसे स्वीकार कर लिया है। उसकी इस दृढ़ता ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया और वह राजमहल से निकलकर वन जीवन में चली गई। वहां उसने अपने पति और सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। वह साधारण जीवन जीते हुए भी अत्यंत संतुष्ट रहती थी, लेकिन उसके मन में सदैव यह ज्ञान था कि उसके पति का जीवन सीमित है। फिर भी उसने कभी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती और अपने मन को मजबूत बनाती रही। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वह निर्णायक समय भी निकट आने लगा, जब सत्यवान के जीवन का अंतिम वर्ष प्रारंभ होने वाला था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और सावित्री के जीवन में वो क्षण धीरे धीरे करीब आने लगा, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही देवर्षि नारद कर चुके थे। वो जानती थी कि उसके पति सत्यवान का जीवन बहुत कम शेष है, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में भय को स्थान नहीं दिया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म, सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया था। वो प्रतिदिन अग्नि सास ससुर की सेवा करती, वन में लकड़ियां लाने में सहायता करती और अपने पति के साथ हर क्षण को ऐसे जीती मानो वो अंतिम हो। लेकिन उसके हृदय में एक गहरी शांति भी थी, क्योंकि उसे अपने तप और संकल्प पर अटूट विश्वास था। उस दिन जब नियति का अंतिम दिन निकट आया, सुबह का वातावरण सामान्य था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। पक्षियों की आवाज भी मानो धीमी हो गई थी। जंगल का वातावरण शांत था। सावित्री ने उस दिन विशेष रूप से व्रत रखा। उसने अन्न जल का पूर्ण त्याग किया और केवल ईश्वर का नाम जपती रही। सत्यवान ने जब जंगल जाने की इच्छा व्यक्त की, तो सावित्री ने बिना किसी विरोध के उसके साथ चलने का निर्णय लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब हर क्षण महत्वपूर्ण है। दोनों वन की ओर चले। रास्ते में पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाज और जंगल की शांति एक अलग ही वातावरण बना रही थी। लेकिन सावित्री के भीतर एक अनकहा तूफान चल रहा था, जिसे वो अपने धैर्य से दबाए हुए थी। सत्यवान हमेशा की तरह प्रसन्न था और अपनी सरल मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे इस बात का कोई आभास नहीं था कि यह दिन उसके जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही क्षणों में
उसे तेज सिरदर्द महसूस हुआ। उसका शरीर अचानक कमजोर पड़ने लगा और वो असहज होकर नीचे उतर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके शरीर से पसीना बहने लगा। सावित्री तुरंत उसके पास पहुंची और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसी क्षण वातावरण में एक दिव्य परिवर्तन होने लगा। प्रकाश मंद हो गया और आकाश में एक अद्भुत दिव्य आभा प्रकट हुई। वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं धर्मराज यमराज का आगमन था। उनके साथ उनके दूत भी थे, लेकिन इस बार वे अकेले आए थे, क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। यमराज का तेज इतना प्रखर था कि पूरे वन में एक गंभीर शांति फैल गई। पशु पक्षी भी मौन हो गए। यमराज ने शांत स्वर में घोषणा की कि सत्यवान का जीवन अब पूर्ण हो चुका है और वह उसके प्राणों को लेने आए हैं। यह सुनते ही सावित्री ने देखा कि सत्यवान के शरीर से एक सूक्ष्म दिव्य प्रकाश बाहर निकल रहा है। वह उसका प्राण था, जिसे यमराज अपने पाश में लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उसने बिना भय के यमराज के पीछे चलना शुरू कर दिया। यह दृश्य स्वयं अद्भुत था, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य मृत्यु के देवता के पीछे इस प्रकार नहीं चल सकता। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि हे पतिव्रता नारी, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता से उत्तर दिया कि जहां मेरे पति का जीवन जा रहा है, वही मेरा धर्म है। मैं उन्हें छोड़कर वापस नहीं लौट सकती। उसकी यह बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी निष्ठा और साहस पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम कोई भी वर मांग सकती हो, लेकिन अपने पति के प्राण वापस नहीं मांग सकती। सावित्री ने विनम्रता से स्वीकार किया और कहा कि वह अपने धर्म के अनुसार वर मांगेगी। यमराज ने उसे अनुमति दी और चलते चलते पहला वर दिया। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं और वे वन में अकेले रहते हैं, उन्हें उनकी दृष्टि वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने दूसरा वर मांगा कि उसके ससुर का खोया हुआ राज्य और सम्मान उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने यह वर भी दे दिया, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलती रही। राज ने आश्चर्य से पूछा कि अब और क्या चाहती हो? तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमत्ता से कहा कि मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वर चाहिए। यमराज ने बिना सोचे यह वर भी दे दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, सावित्री ने तुरंत धर्म और तर्क के आधार पर उन्हें बांध लिया। उसने कहा कि यदि मुझे 100 पुत्रों की माता बनना है, तो मेरे पति का जीवित रहना आवश्यक है, क्योंकि बिना पति के यह संभव नहीं है। यह सुनकर यमराज मौन हो गए। यह वह क्षण था जहां धर्म, बुद्धि और सत्य की विजय हो रही थी। यमराज अब धर्म संकट में पड़ गए थे, क्योंकि सावित्री का तर्क अटल था और वह स्वयं धर्म के नियमों के अनुसार सही थी। उसके धैर्य, बुद्धि और भक्ति के सामने मृत्यु का नियम भी कमजोर पड़ गया था। और अंततः वह निर्णायक क्षण आ गया जहां यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पर विचार करना पड़ा। यमराज के मुख से जब यह वरदान निकल चुका था कि सावित्री को 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसी क्षण एक गहरा मौन जंगल में छा गया। हवा रुक सी गई, पक्षियों की आवाज भी जैसे थम गई हो, और स्वयं समय भी उस दृश्य को देख रहा था जहां धर्म, बुद्धि और भक्ति एक साथ खड़े थे। सावित्री ने बिना किसी भय के यमराज के सामने अपनी बात रखी थी, और अब वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब सत्य अपने अंतिम रूप में प्रकट होगा। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और समझ गए कि यह नारी साधारण नहीं है। इसके पीछे केवल प्रेम नहीं,
बल्कि धर्म का अटूट ज्ञान, तपस्या और अद्भुत बुद्धि भी है। उन्होंने धीरे धीरे कहा कि हे सावित्री, तुमने अपने सत्य, धैर्य और विवेक से मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। तुमने किसी भी समय अपने धर्म का त्याग नहीं किया, न अपने वचन से डिगी और न ही अपने कर्तव्य से पीछे हटी। यमराज का स्वर अब कठोर नहीं था, बल्कि उसमें एक प्रकार का सम्मान और करुणा थी। सावित्री अब भी शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, बल्कि विजय और भक्ति के थे। उसने केवल इतना कहा कि हे धर्मराज, मेरा धर्म मेरे पति के बिना अधूरा है। मैं केवल उसी के साथ अपना जीवन पूर्ण मानती हूं। ये सुनकर यमराज ने अंतिम निर्णय लिया और कहा कि तुमने धर्म का वास्तविक अर्थ समझा है। तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और बुद्धि असाधारण है। इसलिए मैं तुम्हें एक अंतिम वर देता हूं, अपने पति को पुनः जीवित कर लो। ये कहते ही यमराज ने अपने पाश को खोला और सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सत्यवान का शरीर पुनः जीवित हो उठा। उसका चेहरा पहले की तरह तेजस्वी हो गया। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने सावित्री को देखकर वह चकित रह गया, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो और अचानक अपने जीवन को वापस पाया हो। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। उसने सत्यवान को गले लगाया और उस क्षण पूरा जंगल मानो एक दिव्य उत्सव में बदल गया। पक्षी फिर से चहचहाने लगे, हवा में एक नई ऊर्जा भर गई और प्रकृति स्वयं इस विजय का उत्सव मना रही थी। यमराज ने सावित्री को आशीर्वाद दिया कि ये कथा युगों युगों तक स्मरण की जाएगी और जो भी स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति से वट सावित्री व्रत करेंगी, उन्हें सौभाग्य, दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वट वृक्ष सदा इस कथा का साक्षी रहेगा और इसकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और समृद्धि बनी रहेगी। इसके बाद यमराज अपने लोक को लौट गए और सावित्री तथा सत्यवान अपने जीवन की नई यात्रा पर लौट आए। अब उनका जीवन केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और धर्म का प्रतीक बन चुका था। वे दोनों अपने सास ससुर के पास लौटे और सब कुछ पुनः सामान्य हो गया। लेकिन अब उनके जीवन में एक नई समझ थी कि सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और सत्य का संगम होता है। सावित्री की इस कथा ने पूरे संसार को यह संदेश दिया कि यदि नारी अपने संकल्प पर अडिग हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकती है। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत आज भी करोड़ों सुहागिनों के लिए आस्था, शक्ति और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और यह कथा हर युग में यह याद दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा के सामने मृत्यु भी झुक जाती है। सावित्री और सत्यवान के पुनर्मिलन के बाद उनका जीवन पहले से भी अधिक शांत, संतुलित और धर्ममय हो गया। अब उनके लिए जीवन केवल संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन चुका था जिसमें विश्वास, प्रेम और कर्तव्य का वास्तविक अर्थ समझ आ गया था। वे दोनों अपने सास ससुर की सेवा करते हुए वन में एक सरल लेकिन संतुष्ट जीवन जीने लगे और धीरे धीरे यह दिव्य कथा पूरे लोक में फैल गई। देवताओं ने भी इस घटना को धर्म की विजय के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं थी, बल्कि यह सत्य, धैर्य और निष्ठा की शक्ति का प्रमाण था। यमराज द्वारा दिए गए आशीर्वाद के अनुसार यह परंपरा स्थापित हो गई कि जो भी स्त्रियां श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत करेंगी, उनके जीवन में सौभाग्य, स्थिरता और उनके पति की दीर्घायु बनी रहेगी। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना गया, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने संकल्प और भक्ति से मृत्यु को भी पराजित किया था। यह वृक्ष
अब केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन, स्थिरता और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। समय के साथ यह व्रत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, जहां सुहागिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, कच्चे सूत से वृक्ष को बांधती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। यह परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जाती है जितनी हजारों वर्षों पहले निभाई जाती थी। आधुनिक समय में भी जब जीवन की गति तेज हो गई है और रिश्तों में व्यस्तता बढ़ गई है, तब भी वट सावित्री व्रत एक ऐसा पर्व है जो हमें परिवार, प्रेम और समर्पण के महत्व की याद दिलाता है। यह सिखाता है कि सच्चा रिश्ता केवल शब्दों का नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और समझ का होता है। सावित्री की कहानी आज भी हर महिला को यह प्रेरणा देती है कि यदि संकल्प सच्चा हो तो कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। यह कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन दर्शन भी है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। अंत में यही संदेश मिलता है कि वट सावित्री व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि एक ऐसा भाव है जो जीवन को मजबूत बनाता है, रिश्तों को गहरा करता है और आत्मा को शक्ति देता है। यही कारण है कि यह व्रत आज भी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और आगे भी पीढ़ियों तक इसकी महिमा अमर रहेगी। अगर आपको यह वट सावित्री व्रत 2026 की पवित्र कथा, सावित्री और सत्यवान की यह अमर कहानी और यमराज के सामने सावित्री की अद्भुत भक्ति व बुद्धिमत्ता पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा बनता है और हमें ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाने की शक्ति देता है। जय। अगर आप भी ऐसे ही भक्ति, पौराणिक कथाएं, व्रत त्योहार की जानकारी और आध्यात्मिक वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में जरूर लिखें जय माता सावित्री और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपको सावित्री का धैर्य और साहस सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा या फिर उनका बुद्धिमानी से यमराज को उत्तर देना आपको सबसे अच्छा लगा? आपकी एक एक टिप्पणी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ताकि यह पवित्र संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अंत में बस यही प्रार्थना है कि माता सावित्री और भगवान सत्यवान का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और दीर्घायु बनी रहे। जय सावित्री माता, जय सत्यवान, हर हर महादेव। धन्यवाद।